हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 16B के क्वेश्चन नंबर 5 to 11 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज। तो हमें यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स गिवन है, तो इसने पूछा है कि क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका हर एक इंटीरियर एंगल 170 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, दैट इज 170 डिग्री। हम पहले फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल। एज वी नो, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180। तो एक्सटीरियर एंगल प्लस 170 इज इक्वल्स टू 180। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 170, दैट इज 10 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो ये आ गया 360 अपॉन 10, सो दिस इज 36। तो नंबर ऑफ साइड्स जो हैं हमारी आ गई 36। जब भी नंबर ऑफ साइड्स आपकी अगर डेसिमल में आती हैं या फ्रैक्शन में आती हैं तो एंगल पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये एंगल जो है वो पॉसिबल है। सेकंड इज इंटीरियर एंगल इज 138 डिग्री। फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम कितना होता है, 180। वो पुट करेंगे 138 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस 138, तो ये आ गया 32 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ साइड्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ये आ गया 32। तो ये देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 पे चला गया, 32 40 आ गया, अगेन 1 पे चला गया, पॉइंट ये आ गया 8। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11.2 है। तो कभी भी किसी भी पॉलीगन की साइड्स जो है वो डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं हो सकती। इट मीन्स ये जो हमें इंटीरियर एंगल गिवन है वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 6, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज। अब हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, तो सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, हम नंबर ऑफ साइड्स को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है 80 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो 360 अपॉन 80। नाउ फोर 4.5, सो विच इज नॉट पॉसिबल। कभी भी नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में नहीं होगी। सेकेंड, हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है 40% ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, मतलब 40% का यहाँ पे बाई 100 आ गया इंटू 90, ये आ गया 36 डिग्री। ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आया। अब हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, 360 अपॉन 36 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ गई 10। तो हमारा जो पॉलीगन है वो पॉसिबल है। Seventh one is, find the number of sides in a regular polygon if its interior angle is equals to its exterior angle। अब हमें यहाँ पे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इक्वल गिवन है। एज वी नो, दोनों का सम कितना होता है, सम ऑफ
इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, दैट इज 180. लेट इंटीरियर एंगल हम मान लेते हैं x है, x डिग्री. तो एक्सटीरियर एंगल भी कितना होगा, x डिग्री, क्योंकि दोनों हमें इक्वल गिवन है. तो हमें पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 180. x प्लस x डिग्री, ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 1. यहाँ से x कितना आ गया, तो ये आ गया 90 डिग्री. हमारे पास इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आ गए दोनों 90 डिग्री. अब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल. तो 360 डिग्री अपॉन 90. नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ गई 4. क्वेश्चन 8. द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 of its interior angle. Find the number of sides. तो नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड करनी है. नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला हमें पता है 360 बाय एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना होगा. हमें क्या गिवन है कि जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल. मान लेते हैं कि जो इंटीरियर एंगल है दैट इज x डिग्री. तो एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ, 1/3 इंटू एक्सटी. नाउ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180. तो वैल्यू पुट करते हैं. इंटीरियर एंगल x डिग्री है, एक्सटीरियर कितना आ गया, x/3, 180. 3 LCM, ये आ गया 3x प्लस x is equals to 180 degree. 4x upon 3 is equals to 180. 3 into 180. तो x की वैल्यू 180 into 3 by 4. 4 4 the 16, ये आ गया 5. तो दिस इज 135 डिग्री. इंटीरियर एंगल हमारे पास आ गया. अब हम फाइंड करते हैं एक्सटीरियर एंगल. तो दिस इज 1/3 ऑफ x. x कितना है, 135 डिग्री. तो दिस इज 45 डिग्री. अब हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर लेते हैं. 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है, 45 डिग्री. 45 इंटू 8. तो n हमारे पास आ गया 8. टोटल नंबर ऑफ साइड्स आर 8. Question number 9. The measure of each interior angle of a regular polygon is 5 times the measure of its exterior angle. अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो measure of each interior angle, measure of each exterior angle and number of sides. अब पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं कि जो इंटीरियर एंगल है वो 5 टाइम्स है किसके, एक्सटीरियर एंगल के. 5 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल. तो मान लेते हैं कि लेट जो एक्सटीरियर एंगल है वो है x डिग्री. तो इंटीरियर कितना हो गया, 5x डिग्री. अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है इंटीरियर एंगल. हमें पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180. तो इंटीरियर एंगल कितना है, 5x, एक्सटीरियर है x इज इक्वल्स टू 180. तो ये आ गया 6x इज इक्वल्स टू 180. x की वैल्यू, तो x क्या है हमारा, एक्सटीरियर एंगल. तो हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया. जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारा आ गया 30 डिग्री. अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल इज, ये हमने कितना लिया है, 5x. तो 5 इंटू 30. तो इंटीरियर एंगल हमारे पास आ गया 150 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल.
अपॉन 30, तो नंबर ऑफ साइड्स आर 12. Question 10. The ratio between the interior and exterior angle of a regular polygon is 2:1. हमें फाइंड क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स. अब देखिए, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल की हमें रेशो गिवन है 2:1. तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल आ गया. तो अब हम यहाँ से लेट जो एक्सटीरियर एंगल है उसको मैं मान लेती हूँ XT. तो इंटीरियर एंगल क्या बन जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे, तो दिस इज 2x डिग्री. अब आते हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. हमें पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180. इनको ऐड कर लेते हैं. इंटीरियर एंगल 2x है, एक्सटीरियर है x, तो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. x की वैल्यू कितनी आ गई, 180/3, दैट इज 60 डिग्री. व्हाट इज x, एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री. सेकेंड, हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है. फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन 60 डिग्री. तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ गई 6. क्वेश्चन 11. द रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 1:4. फाइंड द नंबर ऑफ साइड. सेम वैसा ही जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है. तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर एंगल हमें रेशो गिवन है 1:4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल. तो मैं मान लेती हूँ कि लेट जो एक्सटीरियर एंगल है वो हम x डिग्री ले लेते हैं. तो यहाँ पुट करेंगे, तो इंटीरियर एंगल कितना आ गया, 4x. तो ये हमारे पास आ गया. अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180. इंटीरियर एंगल हमारा है 4x, एक्सटीरियर एंगल हमने अज्यूम किया है x. तो ये 5x आ गया 180 डिग्री के. x कितना आ गया, 180/5, 5 3 15 5 6 था. x हमारे पास आ गया 36 डिग्री. x क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल. अब हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है. फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल. तो ये आ गया 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना हमने कैलकुलेट किया, 36. तो नंबर ऑफ साइड्स आर 10. तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.